अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिस्कस करेंगे। इसमें हमने जो है स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिस्कस करना है। उसके बाद हमने जो है इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और इसके रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट दैट द रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग मीडियम। यानी हमारे पास जो है फ़र्ज़ कर लेते हैं ये हमारे पास एक जो है सराउंडिंग मीडियम है। इसका टेम्परेचर हमारे पास क्या है थीटा नॉट, और इसके अंदर जो एक बॉडी मौजूद है उसका टेम्परेचर हमारे पास क्या है थीटा है। तो कंसीडर कर लेंगे हम कि लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एट एनी टाइम टी एंड थीटा नॉट बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, देन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा टी माइनस थीटा नॉट। Then according to the Newton's law of cooling, d theta और dt directly proportional to theta t minus theta naught। ये ऑलरेडी हमारे पास एक्सप्लेन किया गया कि द रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग मीडियम। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वल और कांस्टेंट जनरेट होंगे। तो डी थीटा और डी टी इज़ इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट, फिर के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन, अब इसमें हमारे पास नेगेटिव साइन किसको शो करता है कि नेगेटिव साइन अटैच बिकॉज टी इंक्रीज एंड थीटा डिक्रीज। नेगेटिव साइन अटैच बिकॉज एज टी इंक्रीज एंड थीटा डिक्रीज। नेगेटिव साइन जो हमारे पास जो है वो इस बात को जाहिर करता है कि हमारे पास टाइम क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर हमारे पास क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह हमारे पास इफ़ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग देन डी थीटा और डी टी इज़ इक्वल टू के थीटा माइनस थीटा नॉट। यानी हमारे पास जब प्रोसेस हीटिंग का होगा तो हमारे पास नेगेटिव साइन इसमें क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हीटिंग प्रोसेस में होगा। कूलिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या था कि टाइम हमारे पास क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर क्या हो रहा था डिक्रीज़ हो रहा था। If the body is cooling at the rate of k theta and heated at the rate of alpha t, then the net rate is change। एक बॉडी है जो कूल करती है k थीटा और हीट करती है अल्फ़ा t, तो उसका नेट रेट क्या हो जाएगा चेंज हो के हमारे पास डी थीटा और डी टी इज़ इक्वल टू माइनस के थीटा प्लस अल्फ़ा टी हो जाएगा। Then according to the equation of Newton's law of cooling, d theta और dt is equal to माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। इसको जब हम जो है सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी थीटा और थीटा माइनस थीटा नॉट इज़ इक्वल टू माइनस के डी टी आ जाएगा। और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटेग्रल डी थीटा ओवर थीटा माइनस थीटा नॉट इज़ इक्वल टू इंटेग्रल माइनस के थीटा डी टी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट इज़ इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, यानी टाइम जो है फाइंड करने के लिए आता है, या फिर हमारे पास जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा यानी टेम्परेचर फाइंड करने के लिए आता है। आफ्टर द गिवन कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड सी, देन थीटा और टी। ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हमारे पास के वी हैव प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टाइम अलोंग एक्स एक्सिस एंड टेम्परेचर अलोंग वाई एक्सिस। दिस ग्राफ इज कॉल्ड द कूलिंग कर्व।
हमारे पास जो है एक ग्राफ जो बनेगा हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान जो ग्राफ बनेगा टाइम और टेम्परेचर का, तो वो जो इसमें जो कर्व शो होगी उसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, कूलिंग कर्व है। ये हमारे पास जो है अगर टाइम इंक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह का ग्राफ आपके पास ड्रा होगा जो एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रा किया जाएगा। अब हम इसके रिलेटेड एग्जांपल को देख लेते हैं। A body of temperature is 100 degrees Celsius placed in a room whose temperature is 20 degrees Celsius and cool at to 60 degrees Celsius in 5 minutes. What will be its temperature after further interval time? कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और रूम का टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, और वो 5 टाइम गुजरने के बाद हमारे पास उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हमारे पास आफ्टर 5 मिनट्स जो है, उसके बाद आफ्टर फर्दर इंटरवल कुछ वक्त और गुजरने के बाद हमारे पास जो है उसके बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाएगा। फर्स्ट केस में हमारे पास ये देखते हैं नीचे हमारे पास फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है कि एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर कितना है हमारे पास, 100 डिग्री। ये हमारे पास फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक रूम है, इसका टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारे पास सराउंडिंग मीडियम कितना है, हमारे पास 20 डिग्री, और जो टेम्परेचर है हमारे पास वो कितना है, 100 डिग्री। सराउंडिंग मीडियम टेम्परेचर हमारे पास थीटा नॉट जो है वो कितना है, 20 डिग्री, और जो हमारे पास टेम्परेचर है थीटा है वो हमारे पास कितना है, 100 डिग्री है। तो 5 मिनट गुजरने के बाद उसी बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास जो है कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और रूम का टेम्परेचर हमारे पास फिर अगेन 5 मिनट गुजरने के बाद हमारे पास उसी रूम का उस बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, कितना होगा ये हमने जो है फाइंड करना है। थीटा हमारे पास कितना होगा ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से फर्स्ट केस से थर्ड केस तक लेके हमारे पास जो टाइम है 5 मिनट को, और 5 मिनट को हम ऐड करते हैं हमारे पास कितना हो जाता है, 10 मिनट्स। तो हमारे पास टाइम कितना लगता है यहाँ फर्स्ट केस से थर्ड तक, कितना, 10 मिनट्स। तो जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, डी थीटा डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। अब हमारे पास गिवन थीटा नॉट और थीटा भी आपके पास गिवन दिया हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है, के फाइंड करना है। के फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है थीटा नॉट की वैल्यू पुट करते हैं हम। थीटा नॉट हमारे पास कितना है, 20 डिग्री। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी थीटा ओवर थीटा माइनस 20, डी थीटा बाई थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के डी टी। बाई इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो है डी थीटा और थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रल डी टी आ जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग ऑफ थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। केस 1 जो है हमारे पास उसमें जो है इनिशियल पॉइंट पे टाइम हमारे पास क्या है, 0, टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 100 डिग्री है। इसी तरह जो है ये जो टाइम है हमारे पास, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, टेम्परेचर हमारे पास फर्स्ट कितना है, 100 डिग्री है, उसमें से हम जो है सराउंडिंग मीडियम टेम्परेचर को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के टी टी की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वो सी की वैल्यू हमने क्या करना है कि वो सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जो है पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ऑफ 80।
केस नंबर 2 में हमारे पास क्या होता है कि थीटा हमारे पास यानी टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा और टाइम हमारे पास कितना है 5 मिनट्स। वो हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री, उसमें से जो है सराउंडिंग मीडियम टेम्परेचर को माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस के यहाँ पे जो है टी आता है। टी की जगह हम क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे तो log ऑफ सी की जगह हमने क्या पुट किया है log ऑफ 80। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 40 इज इक्वल टू 5k प्लस log ऑफ 80। 5k इज इक्वल टू log ऑफ 80 माइनस log ऑफ 40 इज इक्वल टू log ऑफ 80 ओवर 40। तो k की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 इज इक्वल टू log ऑफ 2। तो केस नंबर जो है ये log की k की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है log ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log ऑफ 80। के की जगह हमने अब पुट क्या कर दिया कि के की वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो वो क्या है हमारे पास के की वैल्यू हमारे पास 1/5 log ऑफ 2 थी। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन 3 से हमारे पास केस नंबर 3 क्या है कि टेम्परेचर हमने फाइंड करना था और टाइम हमारे पास क्या हो जाता था कि टाइम केस 3 में हमारे पास कितना हो जाएगा 10 मिनट। तो log ऑफ थीटा माइनस 20। अब हमने थीटा जो है फाइंड करना है तो माइनस 1/5 log ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस log ऑफ 80 आ जाएगा हमारे पास। -2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 80 माइनस log ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 80। तो ये जब हम जो है सॉल्व करेंगे तो log वाली प्रॉपर्टीज पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 80 ओवर 4 log ऑफ 20। मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास सॉरी एडिशन हमारे पास किस में चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या आ गया थीटा माइनस log कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 20। तो ये 20 जो है हमारे पास